एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जो हमारी आंखों से तो छिपी है, पर हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद है, जहां हर पल एक खामोश बातचीत चल रही है। आज हम पेड़ों की इसी गुप्त भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। इस कनेक्शन की गहराई को समझने के लिए माइकोलॉजिस्ट मार्लिन शेल्ड्रिक की ये बात एकदम सटीक बैठती है। वो इसे वुड वाइड वेब कहते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ जान पहचान जैसा नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे आप एक ही सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा हो। मतलब ये एक साझा जीवन रेखा है। तो आज हम इसी कमाल के नेटवर्क की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि ये वुड वाइड वेब असल में है क्या, इसकी खोज कैसे हुई, ये काम कैसे करता है, इस पर वैज्ञानिक बहस क्या चल रही है, और सबसे जरूरी बात, ये सब हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये वुड वाइड वेब आखिर है क्या, जिसने वैज्ञानिकों से लेकर हम जैसे प्रकृति प्रेमियों तक सबकी कल्पना को इतना जगा दिया है। इसे आप एक तरह का बायोलॉजिकल इंटरनेट समझ सकते हैं, एक जमीन के नीचे का सुपर हाईवे जो अलग अलग पेड़ों को जोड़कर एक बड़े विशाल समुदाय में बदल देता है। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में से एक है। अब देखिए, ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसके पीछे दशकों की जबरदस्त रिसर्च है, जिसने धीरे धीरे इस छिपी हुई दुनिया के राज खोले हैं। शुरुआत लैब की कंट्रोल्ड सेटिंग से हुई, लेकिन असली कामयाबी तब मिली जब वैज्ञानिक असली जंगल की मुश्किलों में उतरे। इन बहुत ही जरूरी प्रयोगों ने यह पक्का कर दिया कि पेड़ वाकई एक दूसरे के साथ संसाधन शेयर कर रहे थे, ठीक एक समुदाय की तरह। इसी रिसर्च के दौरान नेटवर्क में कुछ बहुत ही अहम पेड़ों की पहचान हुई, जिन्हें मदर ट्री कहा गया। आप इन्हें एक सेंट्रल सर्वर की तरह समझ सकते हैं, जिनकी जड़ें सबसे बड़ी और कनेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। यही नेटवर्क के जरिए जानकारी और संसाधनों के बहाव को कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं असली जादू की। वो कौन सा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो ये सब मुमकिन बनाता है? ये सच में कुदरत की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हम एक ऐसी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं जो 40 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। एक ऐसा रिश्ता जहां पेड़ और फंगस दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस फंगल पार्टनरशिप के भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ फंगस जड़ के चारों ओर एक तरह का कवर बना लेते हैं, जबकि कुछ दूसरे सीधे सेल्स के अंदर जाकर और भी गहरा कनेक्शन बना लेते हैं। और हर तरीके का अपना अलग फायदा है। ये क्लासिक लेन देन का मामला है, मतलब एक दो तरफा सौदा। पेड़ फोटोसिंथेसिस से मिली एनर्जी यानी कार्बन फंगस को देता है, और बदले में फंगस वो जरूरी मिनरल्स लाकर देता है जो पेड़ खुद से हासिल नहीं कर सकता। ये प्रकृति की सबसे अच्छी डील है ना। लेकिन बात सिर्फ खाना शेयर करने तक ही नहीं है। ये नेटवर्क एक इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे भी है। इसके जरिए पेड़ एक दूसरे को आने वाले खतरों जैसे कीड़ों के हमले से सावधान कर सकते हैं, और यहां तक कि अपनी अगली पीढ़ी को सहारा भी दे सकते हैं। पर जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी साधी भी नहीं है। इस बात को लेकर एक बड़ी वैज्ञानिक बहस चल रही है कि हम इन कनेक्शंस को कैसे समझें, और क्या हम जो देख रहे हैं उसे सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है, क्या पेड़ वाकई में सोच समझकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जैसा कि हमें लगता है, या फिर यहां कुछ और ही चल रहा है, कुछ ज्यादा गहरा और पेचीदा? यहां बहस का सबसे बड़ा मुद्दा यह है, क्या ये लेन देन जानबूझकर किया गया सहयोग है, या फिर ये बस जटिल इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिन्हें हम इंसानी गुण दे रहे हैं। मतलब कहीं हम इन पर अपनी भावनाएं तो नहीं थोप रहे। जस्टिन कार्स जैसे रिसर्चर्स हमें थोड़ा सावधान रहने को कह रहे हैं। उनका तर्क है कि बात करने वाले पेड़ों की जो पॉपुलर कहानी बन गई है, वो असल वैज्ञानिक सबूतों से काफी आगे निकल गई है। हमें कहानियों और तथ्यों में फर्क करने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। क्योंकि बहस चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इन नेटवर्कों का होना हमारे प्लैनेट के लिए बहुत गहरे और अहम मायने रखता है। ये रिसर्च एक जंगल को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल देती है। जंगल अब सिर्फ एक दूसरे से मुकाबला करते पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि एक आपस में जुड़ा हुआ समुदाय है जो एक साथ मिलकर काम करता है। और ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। इसका असर हर चीज पर पड़ता है, जंगलों को बचाने और फिर से लगाने की कोशिशों से लेकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई तक। एक सेहतमंद जंगल वो है जो आपस में जुड़ा हुआ हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये छिपी हुई दुनिया हमें उन गहरे और जटिल कनेक्शनों को देखने की चुनौती देती है जो हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखते हैं।
और ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है, अगर हम एक जंगल को सिर्फ पेड़ों के झुंड की तरह नहीं बल्कि एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखें तो हम और क्या-क्या सीख सकते हैं।